वेलकम टू रोहिलॉजी। सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत सारे लोग रोहिलॉजी से जुड़े हैं और उन लोगों की ये जिज्ञासा थी कि अभी 2022 में जो एजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका पैटर्न क्या था और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि कभी भी इफ़को अगर एजीटी की वैकेंसीज़ निकालती है तो उसमें कभी भी पैटर्न मेंशन नहीं किया हुआ था नोटिफिकेशन में। तो इस लिहाज से भी ये इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट है और एग्जैक्ट पैटर्न क्या है फिर माइन्यूटली इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आप 2022 में इफ़को एजीटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं और फिलहाल अभी आप कहाँ पे पोस्टेड है, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सूरज कुमार और आई एम फ्रॉम पूर्णिया, बिहार। I have qualified last year the AGT exam, IFCO AGT exam, and recently I am working in Kishanganj, Bihar, as a IFCO field officer. Okay. तो अभी आपको काम करके कैसा लग रहा है IFCO में? अच्छा लग रहा है सर, काफी एक्सप्लोर कर रहे हैं, फील्ड वर्क है। अच्छा। तो काफी मजा आता है और इसमें काफी कुछ जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो उनको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है। जो आप जो बुक पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली सीखने के लिए काफ़ी कुछ बिल्कुल, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आपने जो बीएससी एजी में पढ़ा है, सॉइल साइंस आपने पढ़ा है, एग्रोनॉमी पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप फील्ड पर देखते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है काम करके। आपका यूजी कहाँ से हुआ है सूरज जी? सर, मेरा यूजी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपका सबौर से है। और फिर आपने पीजी भी किया? यस सर, हाँ पीजी भी किया। मैंने जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से पीजी की है। मेरा स्पेशलाइजेशन अच्छा सॉइल साइंस में ही है और इवन सॉइल साइंस से ही क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँ, एक्चुअली फर्टिलाइजर सेक्टर से सर जुड़े हुए हैं तो फर्टिलाइजर रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं, क्योंकि जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनको सबसे पहले ये जिज्ञासा है कि इसका पैटर्न कैसा होता है। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, शेड्यूल है, जैसे कि पीटी मेंस इंटरव्यू, हालांकि ये 3 स्टेप तो इसमें होते हैं, तो पीटी किस आधार से होता है और मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है? पीटी पे सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो पीटी जो होते हैं वो ओपन इन्वायरमेंट में होते हैं, जिसमें आपको खुद जो है अपना सेटअप बना के अपने लैपटॉप पे देना होता है। तो इसमें 150 क्वेश्चन। अच्छा, 150 क्वेश्चन होते हैं। ओपन इन्वायरमेंट को लेकर बहुत लोग समझ नहीं पाते। ओपन इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि ओन रिसोर्स आपको यूज करना है, अपना इंटरनेट है, अपना लैपटॉप है और अपने रूम में बैठकर आप दे सकते हैं। अपना लैपटॉप है, बिल्कुल आप अपने रूम में दे सकते हैं। वो पीटी एग्जाम होता है जिसमें 150 क्वेश्चन। अच्छा, 150 क्वेश्चन है और जिसका की पैटर्न 150 का है और उसमें 100 क्वेश्चन आपके जनरल एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन ये हो गया, बाकी 50 क्वेश्चंस। बाकी 50 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन अराउंड आपको जो कोऑपरेटिव पंचायती राज सिस्टम है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है, हाँ, और जो एक्सटेंशन से रिलेटेड लाइक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हो गए, जैसे हम लोग के टाइम में नीलोखरी प्रोजेक्ट ये वगैरह क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है, टीचिंग कॉन्सेप्ट है, जो एक्सटेंशन रिलेटेड 30 क्वेश्चन। एक्सटेंशन के मतलब कोऑपरेटिव वगैरह लेकर टोटल 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और रेस्ट जो वो 50 में 20 क्वेश्चंस होते हैं सर, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से आते हैं और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। और वो 10 क्वेश्चन रीजनिंग। ओके, ये 150 क्वेश्चन का बाइफर्केशन हो गया। अब जानना ये है कि सबसे पहले सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करें सूरज जी, तो एग्रीकल्चर में जो 100 क्वेश्चंस है उसके मेजर पोर्शंस कौन कौन से हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करिए। उसमें सर जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे उसमें मेजर क्वेश्चन जो थे वो एंटोमोलॉजी पूछ दिया गया था अराउंड। हाँ, एंटोमोलॉजी में वो 15 क्वेश्चंस में से हम लोग का एक यूजी में बेनिफिशियल इंसेक्ट कोर्स आता है सर। उस बेनिफिशियल इंसेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे लाइफ साइकिल्स ऑफ सिल्कवर्म, फिर हनी बी का जो भी टाइप है उसका यील्ड कितना है हनी का, ये सारा, और कौन सा जो स्मॉलेस्ट बी है, जैसे मेलिफेरा का यील्ड कितना है, ये सारा। इतना डिटेल पूछ दिया गया था कि मेलिफेरा का भी। चलिए, अच्छी है। हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद और सब्जेक्ट
हाँ, और उसके बाद आपको जो है एंटोमोलॉजी के अलावा जो सॉइल साइंस के क्वेश्चन हैं वो भी करीब 15 अच्छा, के 15 अराउंड क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलरली उसमें- आपको 100 में से सॉइल साइंस के मिल रहे हैं। सॉइल साइंस में फिर हाँ। वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो 15 क्वेश्चन जो आपको मिले 15 क्वेश्चन वो किस तरह के थे? हाँ, उसमें 15 क्वेश्चंस में 3-4 जो है वो ऑर्डर रिलेटेड order का क्वेश्चंस थे, जैसे रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल किस सॉइल के अंदर आते हैं, लाइक कि आपको ब्लैक सॉइल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे क्वेश्चंस थे। जी। फिर जो बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं, लाइक जो ह्यूमिफिकेशन वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस बेसिक थे। अच्छा, बेसिक एग्रीकल्चर ही रहते हैं। तो ये Question- एंटोमोलॉजी हो गया, सॉइल साइंस हो गया। हाँ, एंटोमोलॉजी से लगभग 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन आपको question सॉइल साइंस से मिल गए, तो क्या- 30 क्वेश्चन हो गए। बाकी 70 क्वेश्चन बाकी 70 क्वेश्चंस में आपको हॉर्टिकल्चर से भी थे 10 क्वेश्चन अराउंड। 8 से 10 क्वेश्चन आपको हॉर्टिकल्चर से मिल गए, मतलब 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। हॉर्टिकल्चर 40 क्वेश्चंस हो गए। प्लांट प्रोटेक्शन से भी 12 से 13 क्वेश्चन थे, जिनमें एंटोमो को तो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट हाँ, वो इंक्लूड हो गया। अब बच गया पैथोलॉजी, तो उसके 10 क्वेश्चन आपको मिले। हाँ, 50% हो गया। उसमें आपको जनरल क्वेश्चन डिजीज बेस्ड जो पॉडी मिल्ड्यू, फिर डाउनी मिल्ड्यू का कैरेक्टर वगैरह, फिर कुछ पेस्टिसाइड्स बेस्ड केमिकल्स पे, एग्रो केमिकल्स पे 5-6 क्वेश्चंस थे। अच्छा, एग्रो केमिकल्स के क्वेश्चंस थे। हाँ, तो वो प्लांट पैथोलॉजी मतलब प्लांट प्रोटेक्शन में ही आ रहा है वो। हाँ, प्लांट उसके अलावा आपको जैसे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से भी थे, लेकिन क्वेश्चंस प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से कंपैरेटिवली कम थे। 5 अच्छा, 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का मिला। हाँ, इसके अलावा आपको 1-2 क्वेश्चंस जो है एग्रोकेमिकल्स के अलावा जो स्प्रेयर है, जैसे उस पे टाइप ऑफ नोजल्स, इस पे क्वेश्चन आए हैं 2-3। फिर जो है आपको जो कैपेसिटी होता है जो नैपसैक डुअल स्प्रेयर का, इस पे क्वेश्चंस आए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आए थे। बाकी और सेक्टर की अगर बात करें, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, ट्रैक्टर वगैरह से क्वेश्चन हो गया। नहीं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हम लास्ट ईयर क्वेश्चन अच्छा, एक भी क्वेश्चन नहीं थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। बाकी आप एग्रोनॉमी पे पहुंचते हैं, ये मेजर पोर्शन होता है। हाँ, मेजर उससे भी 10 क्वेश्चन अराउंड थे जो पैकेज एंड प्रैक्टिस से थे, जैसे फॉडर मेज का जो है वो सीड रेट पूछा गया था। इस तरह एग्रोनॉमी में पैकेज एंड प्रैक्टिसेस और कुछ जो स्पेशल प्रैक्टिसेस हैं उस पे आपको फोकस करने हैं, जैसे कि रेटूनिंग किस क्रॉप में किया जाता है, रेटिंग किस में किया जाता है, इस तरह के जो स्पेशल प्रैक्टिसेस हैं किस क्रॉप में फॉलो किए जाते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा, आपको वेटनरी साइंस से क्या क्वेश्चन मिले थे? वेटनरी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन, मतलब वेटनरी भी टच हो रहा है। साइंस से क्वेश्चन तो टच हो रहा है, और वो आपको नेमराज सुंडा से बाहर क्वेश्चन नहीं थे। वेटनरी के जो भी क्वेश्चन थे बहुत ही बेसिक, नेमराज सुंडा का कवर हो रहा था। ठीक है, बेसिक। हाँ, नेमराज सुंडा का, जैसे वो कॉमन क्वेश्चंस मुर्रा बफेलो वगैरह को, वो फिर सूरती बफेलो से एक क्वेश्चन आई थी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की अगर यहाँ पे बात करें तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मिले थे क्या आपको? हाँ, 5 क्वेश्चन करीब थे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, जिनमें जो है जैसे जीडीपी कैलकुलेशन वगैरह पे क्वेश्चन था। हाँ जी, जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी, जीएनपी और जीवीए, ये एग्रीकल्चर सेक्शन में ही था कि वो 30 वाले नंबर में है? नहीं, ये एग्रीकल्चर सेक्शन में ये क्वेश्चन आए थे। जो 30 में जो क्वेश्चन आए थे उसमें एक्सटेंशन के क्वेश्चन थे, लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के नहीं थे। तो लगभग मतलब हम अगर इसको समराइज करें, 100 क्वेश्चन सूरज अगर एग्रीकल्चर की समराइज करें, तो हम कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स को टच किया जा रहा है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, और इसका अलाइड सब्जेक्ट पे भी हो रहा है, मतलब कि आपसे वेटनरी के भी पूछे जा रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉरेस्ट्री भी टच कर रही थी क्या? नहीं, फॉरेस्ट्री से क्वेश्चंस अच्छा, फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं थे लास्ट ईयर फॉरेस्ट्री। तो अलाइड सेक्टर में 2 चीजें छूट रही है, एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको नहीं पढ़ना है और साथ में आपको फॉरेस्ट्री नहीं पढ़ना है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री आपको पढ़ना है, फॉरेस्ट्री नहीं पढ़ना। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चंस जो फोकस था सर, हाँ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर जनरल एग्रीकल्चर में 4-5 तो आए ही थे सर, लेकिन रेस्ट जो 30 क्वेश्चंस थे
उसमें ढेर सारा क्वेश्चंस वो लर्निंग कॉन्सेप्ट पे था। फिर आपको वो जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह मतलब हैं, अब एग्रीकल्चर extension जैसे 100 क्वेश्चन हमारा एग्रीकल्चर हो गया, अब चलते हैं एग्रीकल्चर के बाद का हाँ, जो सेक्शन बचता है जिसमें 50 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर का मिलेगा और 50 क्वेश्चन बाकी अलाइड सब्जेक्ट से मिलेगा, जैसे मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा। इंग्लिश होता है क्या? यस यस, इंग्लिश नहीं होता। एक अच्छी बात है इसमें कि इंग्लिश का इसमें लोचा नहीं है। तो मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, उसके बाद 30 क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं वो कोऑपरेटिव से मिलेगा, उसके बाद पंचायती राज से मिलेगा, इकोनॉमी वगैरह से मिलेगा, इससे क्वेश्चन होते हैं। सिस्टम से तो ये 30 क्वेश्चन जो आपको मिले सूरज, ये 30 क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर तो सारे लोग पढ़ ही रहे हैं, मगर ये 30 क्वेश्चन में थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके बता पाएंगे तो बता देते हैं। सर इसमें जो हम लोग के टाइम क्वेश्चंस आए थे, 30 क्वेश्चंस में पंचायती राज सिस्टम के 5-6 क्वेश्चन थे, जैसे कहाँ शुरू हुआ, 2 टायर सिस्टम कहाँ हुआ, 2 टियर और 3 टियर सिस्टम पंचायती राज। ओके, हाँ, और वो सारे कमिटी इंपॉर्टेंट हैं, और कहाँ फर्स्ट टाइम जैसे राजस्थान में बिल्कुल सबसे पहले राजस्थान नागौर में लगाया गया था, नागौर में, और वो डेट वगैरह सारा ये। और इसमें हम एक और बात बताना चाहेंगे कि ये जो 30 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 4 या 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। तो स्टैटिक में क्या ज्योग्राफी पूछ रहा है या हिस्ट्री वगैरह भी पूछता है? नहीं, हिस्ट्री जैसे इंडियन नेशनल, अच्छा, इंडियन नेशनल मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह हो गए, इन सब से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हाँ, ओके, वो 4-5 क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छी। तो ये 30 क्वेश्चन का एलेबोरेशन हमारा ये हो गया। अब मैथ्स की अगर बात करें और रीजनिंग की बात करें तो ये एसएससी पैटर्न होता है या बैंकिंग पैटर्न होता है? सर वो जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, मैथ्स में जैसे हम लोग में 3-4 चैप्टर, जैसे परसेंटेज, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हाँ, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आया था, और इस पे फिर आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स जैसे नंबर सिस्टम से भी 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, नंबर सिस्टम से कुछ, मतलब बैंकिंग पैटर्न पे है। और रीजनिंग की अगर बात करें सूरज, तो रीजनिंग पे क्या वो भी एग्जैक्ट बैंकिंग पैटर्न है, पजल वगैरह आता है? रीजनिंग में जैसे सर हम लोग का मॉर्निंग शिफ्ट पेपर था, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। आपको फिर ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्शन वाले भी, डायरेक्शन डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था, और ब्लड का भी। यस सर। ये पीटी का टोटल 150 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यस सर। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा सर, ये जो पीटी और मेंस का पैटर्न है, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम रहता है। हाँ, लेवल का डिफरेंस हो, बस डिफिकल्टी हाँ, लेवल थोड़ा सा मेंस में ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन पैटर्न सेम वही रहता है सर। अच्छा, पैटर्न वही रहता है, बस हल्का सा लेवल थोड़ा सा इनहांस कर दिया जाता है, क्योंकि मेंस लेवल का एग्जाम हो रहा है और क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हो रहा है। यस सर, यस सर। तो मेंस के एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन थे? इसी टाइप, मतलब सेक्शन यही सब कवर हो रहा था? सेक्शन सिमिलर कवर हो रहे थे, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर कवर, बाकी पैटर्न फिक्स है सर, पैटर्न इसी तरह के रहते थे, बस लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस था सर। बहुत अच्छा सूरज। उसके बाद अब इंटरव्यू की अगर बात करें तो आपका पीटी हो गया, मेंस हो गया, अब इंटरव्यू का अगर बात करें तो इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ बुलाया गया था? सर इंटरव्यू के लिए हमें कोलकाता बुलाया कोलकाता गए थे। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू का जर्नी, और कैसा था आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू में आपका एक तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि नॉलेज तो ऑलरेडी आपका टेस्ट हो चुका है पीटी और मेंस में, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? तो इंटरव्यू लगभग आपका कितने देर चला था? वो 20 से 25 मिनट चले थे। दरअसल इफ्को में आपका इंटरव्यू जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। वेटेज क्या है इंटरव्यू का? आपको इंटरव्यू का 20% वेटेज रहता है। इंटरव्यू का 20% वेटेज है या 80% वेटेज है? हाँ, नहीं, 80% जो है वो आपके मेंस, अच्छा, मेंस के स्कोर पे है, और 20% आपका वेटेज दिया जाता है इंटरव्यू पे। ओके, और पीटी का मार्क्स तो कैलकुलेट होना नहीं है? नहीं, पीटी जस्ट क्वालिफाइंग है, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट में है तो जस्ट क्वालिफाइंग है।
तो एक थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपने मेंस में अगर आप अटेम्प्ट लिया था तो आपने कितने अटेम्प्ट लिए थे, आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि आपके इतने मार्क्स आए होंगे? सर मैंने 130 अच्छा, आपने 130 अटेम्प्ट लिए थे, बहुत तो ही पॉजिटिव अटेम्प्ट था आपका। हाँ, तो लगभग क्या है बाद में आपने जब उसको मैच कराया, क्योंकि आंसर की तो रिलीज करती नहीं है आपको, नहीं तो आपके अंदाजा से आपने जगह से जरूर है कि आपने कहीं ना कहीं से मैच कराया होगा, तो लगभग कितने स्कोर आ रहे थे आपके? नहीं सर मैं जिसमें कॉन्फिडेंट था वही अटेम्प्ट लिया था, 5-6 प्लस माइनस करके मान के चलिए 125 के अराउंड मेरा सही हुआ। बहुत अच्छी बात है, ऑसम। मतलब आपने 130 अटेम्प्ट लिया और 125 टू 26 मतलब 20 से 25 आपके 120 से 125 आपके अगर आ रहे हैं तो बहुत समझिए आप में गट्स था, और ऊपर से है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इतना मार्क्स लाना श्योर शॉट है कि आपका सिलेक्शन होना था। तो इंटरव्यू आपका कैसा गया था? सर इंटरव्यू में आपको सबसे पहले तो अपना इंट्रो जो है मेरा इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश मतलब बोथ चलता है? में हाँ वहाँ पे लैंग्वेज अच्छा, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, बस आप कंफर्टेबली वहाँ पे परफॉर्म करें। जो जैसे 8 मेंबर हमारे पैनल में थे, तो आपको वहाँ पे एक तो आपको बॉडी लैंग्वेज चेक करने के लिए रहेंगे, और बाकी जो है वो आपसे रैंडम 2-3 लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, बाकी आपको ऑब्जर्व और बाकी ऑब्जर्वेशन के लिए रहते हैं। हाँ ऑब्जर्वेशन के लिए रहते हैं, तो उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो आपका इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि उससे आप एक अच्छा छाप छोड़ सकें अपने पैनल पे। तो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे? अगर सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन थे कि मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो? उसमें सर कुछ फिक्स पैटर्न है, जैसे सबसे पहले तो वो आपके अगर आप मास्टर हो तो आप आपके रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अच्छा, मेंस में और जो हाँ जैसे वो बोलिए, जैसे वो फर्टिलाइजर सेक्टर में आप काम करने जा रहे हो, तो जो फर्टिलाइजर का जैसे बेसिक ग्रेड वगैरह होता है उस पे आपको वो एक कैलकुलेशन भी सिंपल जो है, जैसे 12-32-16 बिहार में काफी पॉपुलर ग्रेड है फर्टिलाइजर की, तो हाँ तो उस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स एक छोटा सा वहीं पे करवाएंगे, इंटरव्यू में करवाएंगे? ठीक है, वहीं पे करवाएंगे, वो अपने सामने पेन पेपर पे करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको वो रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे। दूसरा कि इंटरव्यू में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आप जहां से बिलोंग करते हैं, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, उसका क्रॉपिंग पैटर्न प्लस आपका सॉइल टाइप और क्या चीज की डेफिशिएंसी है, ये सारा रिपोर्ट जो है पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। दूसरा कि आपसे वो हमसे भी पूछा गया था कि एज अ एग्रीकल्चरिस्ट आपने अपने गार्जियन को क्या क्या सजेशन किया खेती में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो सॉइल साइंस मैं सॉइल साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा कि मैंने सॉइल टेस्ट के लिए सबको कन्विंस किया था, तो उन्होंने मेरे एरिया का सॉइल टेस्ट का जनरल रिपोर्ट भी पूछा था कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज क्या था, पीएच क्या है जनरल आपके एरिया का। दूसरा कि आप जिस एरिया से आते हैं, जैसे हम पूर्णिया रीजन से आते हैं, तो ये मेज के लिए फेमस एरिया है, रीजन मेज के लिए फेमस है। तो मेज प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, प्लस मेज का जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे हमसे वहाँ पे कि इसका सीड रेट क्या है, रिसेंटली कोई जो है डिस्कवर यहाँ पे पेस्ट क्या है, जैसे फॉल आर्मी वर्म उस टाइम में न्यूज में थे, तो फॉल आर्मी वर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू तो आपको लगभग मतलब लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा गया था। तो अब दूसरा आपसे अभी लगभग आपका 1 साल हो जाएगा काम किए हुए? हाँ 2 नवंबर को मैं परमानेंट। अच्छा, तो कैसा फील कैसा हो रहा है अब? थोड़ा सा चलिए एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस कर लिए। अब ये मुझे जानना है कि अगर कोई बच्चा इस बार क्रैक करना चाह रहा है तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस अप्रोच में वो चले, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। सर 2 तरह के स्ट्रेटजी होते हैं, एक तो उन बच्चों के लिए सर जो बीएससी एग्रीकल्चर करंट में किए हुए हैं और एमएससी एंट्रेंस दिए हैं, ठीक है, और दूसरा वो कि जो हायर स्टडी जैसे मास्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग मास्टर एंट्रेंस देते हैं तो उस टाइम हम लोग का जनरल एग्रीकल्चर सर पीक पे होता है, हम लोग मैक्सिमम बुक बहुत अच्छा उसमें पकड़ होता है। हाँ उस समय पकड़ होता है। तो मेरा सर पार्टिकुलर पर्सनल ओपिनियन यही है सर कि जो हम लोग यूनिवर्सिटी नोट्स वगैरह पढ़ते हैं वो तो है ही सर, और जो कॉमन बुक हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं, जो
नेमराज सुंडा और अरुण कात्यायन की बुक होती है। बिल्कुल। ठीक है, और इसमें लेकिन अपने आप को हम एक बेसिक थंब रूल बताना चाहेंगे सर कि जो एमसीक्यू है उस पे अपने को लिमिट नहीं रखना चाहिए। अच्छा, एमसीक्यू में लिमिटेड नहीं होना चाहिए। लिमिटेड नहीं होना चाहिए। जो भी एग्जाम के, अगर एग्रीकल्चर एग्जाम कहीं से भी हो रहे हैं उसके आपको प्रीवियस ईयर वगैरह मिल रहे हैं तो आप उसको लगाते चलें। दूसरा कि जितने भी मार्केट में एमसीक्यू बुक जो स्टैंडर्ड के अवेलेबल हैं, जैसे एसआर कांतवा की बुक है और प्लस एग्री विजार्ड की बुक है और प्लस जो बीएचयू प्रिपरेशन के लिए कैप्सूल्स आती हैं, ये सारे से एमसीक्यू कवर करें। और उन एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शंस होते हैं तो एक तो उनके आंसर होते हैं सर, और जो बाकी तीन है तो उस पे क्या क्वेश्चंस बन सकता है, बाकी 3 ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। बिल्कुल, ये तो खैर अच्छा स्ट्रेटेजी है ही। हाँ, तो ये तरीका हो गया। बाकी ये अगर कवर करना चाहें लोग, मैथ इंग्लिश तो नहीं है, मैथ रीजनिंग और ये 30 क्वेश्चन जो आपका कोऑपरेटिव वगैरह से पूछा जा रहा है। कोऑपरेटिव के लिए सर अरुण कात्यायन की बुक से कवर हो जाती है, उससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है सर। और उसके बाद जो मैथ्स और रीजनिंग की जो है, जो बेसिक बुक्स है RS अग्रवाल की मैथ्स वाली, तो वो सही है सर, उससे काफी काम हो जाएगा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है। हाँ, काम हो जाएगा। जो बेसिक्स आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, कहीं पे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आ रहे बेसिक। हाँ, बहुत अच्छा सूरज, ये तो स्ट्रेटेजी हमारा हो गया कि इस वे में तैयारी करना है अगर जो इस बार देना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर को इस तरह से देखें और बाकी जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो फाइनली अब आपको इसको कैसा लग रहा है? सैलरी की अगर आप बात करें लास्टली, मतलब मोस्ट मोटिवेटेड टॉपिक यही है कि सैलरी की अगर बात करें तो आपके लिए अभी कैसा, बहुत अच्छा लग रहा है या कुछ ज़्यादा लग रहा है बर्डन? नहीं, सैलरी और पर्क्स वगैरह में इफको कभी भी आपको ये दुखी नहीं होने देगी, हमेशा खुश रखेगी। यहाँ पे सैलरी और पर्क्स वगैरह मैटर नहीं करता है। उसमें बहुत सारे पर्क्स हैं, जैसे आपको तो परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलता है और आपको एक यहाँ पे सेंट्रल बोनस करके भी दिया जाता है जब आप परमानेंट। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि उसमें मेंशन भी किया हुआ है नोटिफिकेशन में, सैलरी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग से लेकर अगर ट्रेनिंग पीरियड आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद सैलरी आपकी बहुत बढ़िया है। बढ़िया, बस 1 साल का ट्रेनिंग रहता है, उस टाइम में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करने होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है आपको सैलरी कोई मैटर नहीं करती। बहुत अच्छा सूरज, और कोई पर्सनल सजेशन अगर आप देना चाहें तो? नहीं सर, ये जो हमारे ख्याल से जो इफको एजीटी की जॉब है सर, ये एक्सप्लोर करने के लिए काफी अच्छा जॉब है सर। आपको एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा जहाँ पे इफको का सेल्स प्लस जो भी प्रमोशनल प्रोग्राम हैं वो सारे आपको उस डिस्ट्रिक्ट में मैनेज करने हैं, कंट्रोल करने हैं। तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कह सकते हैं कि इफको के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे, तो ये बहुत ही गर्व की बात होती है सर। बहुत अच्छा, इसका इज्जत भी बहुत अच्छा है मार्केट में। सिस्टम में रहने के बाद मार्केट में एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। डीलर के पास जाते हैं तो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के रूप में कंसिडर किया जाता है आपको। यस, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, और ये आपकी स्ट्रेटेजी थी और आपने इस तरह से प्रिपेयर किया। फिर एग्जैक्ट पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, सिलेबस क्या है, हर एक टॉपिक पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और हमें लगता है कि कोई लोग अगर इस बार प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आने वाले अपकमिंग ईयर्स में भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकता है ये। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका रोजलॉजी से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए, थैंक यू।